हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किया था। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक, देखिए मतलब क्या है, हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। और सम किसका है, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो 8 के मल्टीपल देखिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला मल्टीपल होता है 8, 8 1 जा 8। दूसरा मल्टीपल 8 2 जा 16। तीसरा 8 3 जा 24। तो इस तरीके से ये मल्टीपल है। और कहाँ तक है, ऐसे 15 है, मतलब 15th टर्म तक ये 8 के मल्टीपल चलेंगे। ठीक, हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो देखिए एक तरीके से एपी फॉर्म हो रही है ये। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 8 का गैप है, मतलब 8 8 का इनके बीच में डिफरेंस है। तो इस एपी के अंदर ए क्या है हमारा, ए है 8। ठीक, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8। देखिए एन क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। जो ये टोटल टर्म है वो कितनी है, 15 टर्म है यहाँ पे। ठीक है, एन है हमारा 15। तो हमें निकालना है इन ये जो 15 टर्म है इनका सम निकालना है। तो देखिए हमें निकालना है S15। तो फॉर्मूला क्या होगा, 15 अपॉन 2, मतलब n बाई 2 की जो n की जगह क्या है 15, और 2a प्लस n की जगह 15 माइनस 1, और d क्या है हमारा 8। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। 2a है हमारा 8, तो यहाँ पुट कर लेते हैं 8, और 15 माइनस 1 14, और ये 8 ब्रैकेट क्लोज, 15 अपॉन 2, 2 8 जा 16, और 14 8 जा 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 1 जा 8, तो ये आ जाएगा हमारा 112। ठीक, 15 अपॉन 2, 16 प्लस 112, ये आएगा हमारा 128। ठीक, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8, तो ये हमने काट लिया यहाँ पे। बच गया क्या, 15 इंटू 64। ठीक, देखो 15 4 जा 60, 60 का 0 कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 और 6 कितना आएगा 96, तो क्या आएगा 960। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, क्या आ गया सम हमारा 960। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इज द सीक्वेंस फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन एन ए पी। हमें यहाँ पे ये दो सिचुएशन दे रखी है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट सिचुएशन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर ए पी फॉर्म होगा या नहीं होगा। ठीक, देखिए कहा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000 स्टूडेंट वेयर दे लीव द ऑडिटोरियम इन बैचेस ऑफ 25। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर 1000 स्टूडेंट हैं। तो 1000 टोटल स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, मतलब उस टोटल मतलब जो स्टूडेंट हैं ऑडिटोरियम के अंदर कितने हैं 1000। अब हो क्या रहा है, 25-25 का बैच बना के जो स्टूडेंट हैं वो ऑडिटोरियम में से बाहर निकल रहे हैं। तो जब पहला बैच उस ऑडिटोरियम में से बाहर निकलेगा, मतलब 25 बच्चे कम हो जाएंगे। तो पहले कितने थे 1000, 25 कम हो जाएंगे तो कितना बचेंगे उसके अंदर 975। फिर जब सेकंड बैच निकलेगा, मतलब 25 बच्चे और निकलेंगे तो कितने बच्चे बचेंगे उसके अंदर 950। फिर 25 और कम हो जाएगा क्योंकि एक बैच और निकलेगा, फिर बचेंगे हमारे 925। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कितने कितने बच्चे कम हो जा रहे हैं 25।
25 क्या बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो बाहर निकलते जा रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम कितने, पहले कितने थे 1000, फिर कितने बचे 975, फिर कितने बचे 950, फिर कितने बचे 925। तो हम ध्यान से देखें इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो पूछा गया क्या ये एपी फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, इक्वल। अगर मैं 975 मतलब A2 में से अगर A1 माइनस करूँगा 975 माइनस 1000 तो कितना आएगा -25। ठीक है, 950 में से 975 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -25, और 925 में से 950 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -25। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, पूछा गया इज द सीक्वेंस फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन इज एन एपी, तो लिख देंगे यस इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, सेकंड देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो यस हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या है, इसमें कहा गया है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 100 rupees are deposited annually to accumulate at compound interest at 4% per annum। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है हमने क्या किया, अकाउंट में 100 रुपीज़ डिपॉजिट कराए। तो फर्स्ट ईयर हमारे अकाउंट में कितने रुपए होंगे, 100 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर देखिए, अब 100 रुपीज़ हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर अकाउंट में डिपॉजिट कराए। अब क्या होगा, उस 100 रुपीज़ पे हमें 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब 100 जो हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, जब उसका 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 रुपीज़। ठीक है, तो वो जो पहले साल हमारे पास 100 रुपये थे वो अगले साल कितने बन जाएंगे, इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 104। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए, तो सेकेंड ईयर में हमारे पास अकाउंट के अंदर कितने रुपए हैं, 104। अब थर्ड ईयर में फिर इंटरेस्ट ऐड होगा। तो जब हम थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो इनिशियल अमाउंट पे नहीं निकालेंगे, हम किस पे निकालेंगे, जो हमारा सेकेंड ईयर के लास्ट में हमारे पास रुपए हैं, कितने हैं 104। तो इसका हम 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 4.16। ठीक है, तो 104 में जब हम 4.16 ऐड कर देंगे तो कितने रुपये हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 108। तो फर्स्ट ईयर हमारे अकाउंट में कितने रुपए थे, 100 रुपीज़, सेकेंड ईयर में 104 और थर्ड ईयर में 108.16। तो हम ध्यान से देखेंगे तो 100 से कितना हो गया 104, तो कितना ऐड हो गया इसके अंदर 4। फिर 104 से कितना हो गया 108, कितना ऐड हुआ इसके अंदर 4.16। तो हम ध्यान से देखें तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम जो इंटरेस्ट रेट निकालते वो हम इसके इनिशियल जो प्रिंसिपल अमाउंट था इनिशियल स्टार्टिंग में उसको लेके निकालते। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी गई है, तो इसलिए देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है कि ईयर के लास्ट में जो भी आपके पास रुपए होंगे, ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है। देखिए अगर मैं फोर्थ ईयर का निकालूं तो फोर्थ ईयर कैसे आएगा, हम इसको लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट क्या लेंगे हम 108.16 और इसका 4% निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो हमारी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, उस वैल्यू को हम 108 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा वो फोर्थ ईयर का अमाउंट आ जाएगा कि हम फोर्थ ईयर में हमारे अकाउंट में कितने रुपए हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, हर साल हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे जो हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट था 100 रुपीज़, पहले देखिए फर्स्ट ईयर में 4 रुपये जोड़े, तो सेकंड ईयर में इनिशियल अमाउंट कितना हो गया हमारा, मतलब अमाउंट कितना हो गया सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में 104, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कितना हो गया 108.16। ठीक है, 108.16। तो ये क्या हो रहा है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड होता जा रहा है। तो ध्यान से देखें तो ये हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको हम लिख देंगे नो। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट दे के भी पूछ सकता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें
तो वहाँ पे एपी फॉर्म नहीं होती, और कभी अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो क्वेश्चन के अंदर तो वहाँ पे हमेशा एपी बनेगी। ठीक है, अगर इस टाइप क्वेश्चन है और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो वहाँ पे एपी फॉर्म नहीं होगी, और अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट लिखा होता अगर तो वहाँ पे एपी फॉर्म होती। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर साल इक्वल इंटरेस्ट एडअप होता। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 200। देखिए नंबर हमारे पास 1 और 200, हमें क्या करना है 1 और 200 के बीच के इवन पॉजिटिव नंबर लेने हैं। ठीक है, देखिए 1 के बाद हमारा इवन पॉजिटिव कौन सा होगा 2, और अगला 4, ऐसे अगला 6, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा? देखिए हमें 1 और 200 के बिटवीन लेने हैं, तो इनमें इनके बीच के नंबर लेने पड़ेंगे। तो हम 200 को नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे इससे छोटा 198। तो एक तरीके से ये क्या हमारी एपी फॉर्म हो गई। ठीक है, इस एपी के अंदर अगर मैं बोलूँ ए क्या है, ए है हमारा 2, और डी क्या है 4 - 2 कितना आएगा 2, और जो ए एन है हमारा लास्ट टर्म वो क्या है हमारा 198। ठीक, अब ध्यान से समझिए हमें क्या निकालना है, हमें सम फाइंड करना है। ठीक, देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2। अब देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक है, अब सम फाइंड करने के लिए हमें n पता होना चाहिए, तो हम an का यूज़ करके n फाइंड करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d 198। ठीक है, हमें फाइंड करना है n यहाँ से, तो देखिए n कैसे फाइंड करेंगे, a की वैल्यू क्या है 2, n - 1 और d है हमारा 2। ठीक है, तो n - 1 ध्यान से समझिएगा इसको, 198 जो +2 है राइट साइड में आके -2 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएगा। तो n - 1 क्या आया हमारा 198 - 2 196/2। ठीक है, आगे समझिए ध्यान से, n - 1 इसको हम काट लेंगे, 2 से 2 1 = 2 और 2 9 = 18 और 2 8 = 16, तो ये आ गया 98। n - 1 98, तो n = क्या आएगा हमारा -1 राइट साइड आके प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 99। जो n की वैल्यू है वो आ गई हमारी 99, तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं। ऐसा निकालना है हमें, n की जगह आएगा 99/2, a है हमारा 2 और l है 198, l मतलब लास्ट टर्म। ठीक, 99/2, 2 + 198 कितना आ जाएगा हमारा 200, 2 1 = 2, उसको हम काट लेंगे तो 100 आ गया। तो 99 × 100 कितना आ जाएगा 9900। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 9900। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, इसमें कहा गया है इफ 4m + 8, ये पहली टर्म हो गई, और सेकंड टर्म क्या है 2m² + 3m + 6, ये सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म है 3m² + 4m + 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो ये हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखी है किसकी, एपी की, और हमें क्या फाइंड करना है m। तो देखिए ध्यान से समझिए पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन में हमें एपी की 3 टर्म दे रखी हैं, तो a1 a2 और a3 हमें गिवन है। देखिए, और ये क्या है एपी फॉर्म कर रहे हैं। a1 क्या है हमारा 4m + 8, a2 क्या है, a2 है हमारा 2m² + 3m + 6, और a3 है 3m² + 4m
प्लस 4। ठीक है, A1 A2 A3 ये क्या कर रहे हैं, AP फॉर्म कर रहे हैं। AP की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है हमारे पास। तो देखिए अगर AP के हम कोई भी 2 टर्म लें, जैसे मान लो A2 और A1 लें और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालें D, तो क्या है, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। ठीक, तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए A2 क्या हमारा 2m² प्लस 3m प्लस 6, A1 क्या है हमारा 4m प्लस 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 2m² प्लस 3m प्लस 6 माइनस 4m माइनस 8। ठीक है, 2m² 3m और माइनस 4m कितना हो जाएगा, माइनस m। 4 में से 3 माइनस होगा तो माइनस m आ जाएगा, क्योंकि 4 हमारा नेगेटिव है और 3 हमारा पॉजिटिव है। आगे देखिए प्लस 6 और माइनस 8, ये कितना आएगा हमारा -2। ठीक है, तो एक d कितना आ गया हमारा, ये 2m² माइनस m माइनस 2। आगे देखिए ध्यान से, अगर हम A2 और A3 को लेकर d निकालें, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। A3 में से हम क्या करेंगे, A2 को माइनस करेंगे, तो जो A3 है वो कितना है हमारे पास, A3 है 3m² प्लस 4m प्लस 4 और A2 है हमारा माइनस 2m² ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। ठीक है, और प्लस 3m प्लस 6। ठीक है, तो A3 माइनस A2। आगे देखिए ध्यान से, ये 3m² प्लस 4m प्लस 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा 2 माइनस 2m² माइनस 3m और माइनस 6। ठीक, आगे देखिए बहुत ध्यान से, 3m² माइनस 2m² क्या आ जाएगा हमारा m², 4m प्लस 4m और ये माइनस 3m, तो ये कितना आएगा हमारा प्लस m। ठीक है, 4 माइनस 3 1m आ जाएगा एक तरीके से। ठीक, तो ये प्लस 4 और माइनस 6 ये आएगा हमारा -2। सॉरी यहाँ 2 होगा। ठीक है, ये 2 है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक d की वैल्यू क्या आई, देखिए एक d की वैल्यू हमारी, ध्यान समझिए क्वेश्चन को भी, एक d की वैल्यू हमारी ये आ गई और एक d की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो ये दोनों क्या है, d की वैल्यू है, तो दोनों देख, ये क्या है A1 A2 A3 AB फॉर्म कर रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, दोनों कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल। तो पहला हमारा d क्या है, 2m² माइनस m माइनस 2 और दूसरा d क्या है हमारा m² प्लस m माइनस 2। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये -2 दोनों साइड को काट लेते हैं। आगे देखिए 2m², ये m² को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो जाएगा -m², फिर -m प्लस m को लेफ्ट साइड लाएंगे तो जाएगा -m इजिकल टू 0। 2m² माइनस m² ये आ जाएगा हमारा m² और -m माइनस m ये आ जाएगा हमारा -2m इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, m कॉमन ले लेते हैं इसे, m माइनस 2 इजिकल टू 0। तो अब क्या करेंगे, देखिए m इजिकल टू 0 हो जाएगा और m माइनस 2 इजिकल टू 0, हमने 0 को इक्वेट कर दिया, तो एक वैल्यू आ गई m इजिकल टू 0 और एक वैल्यू क्या आ गई m की, m इजिकल टू 2। ठीक है, तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई, m इजिकल टू 0 और m इजिकल टू 2। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड m, ये हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो वैल्यू क्या आई, एक आई 0 और एक आई है 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी टर्म ऑफ एन एपी हमें दे रखा है एक, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एपी है 22, 20, 18, ये इसकी टर्म दे रखी है हमें। और कहा गया है हाउ मैनी टर्म ऑफ एन एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। मतलब इस एपी की हम कितनी टर्म लें कि उन टर्म्स का जो सम है वो क्या है हमारा 0। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखिए पहली बात तो हमें एपी दे रखी है। एपी क्या है 22, 20 और 18, इसकी 3 टर्म है, ठीक। तो इस एपी के अंदर हमारा ए क्या है, ए है हमारा 22। डी निकाल सकते हैं हम a2 माइनस a1 करके, तो 20 माइनस 22 कितना आएगा हमारा -2, ठीक। ये बात हो गई। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है हमें एपी की कितनी टर्म ले कि उन टर्म्स का जो सम है वो क्या है हमारा 0। मतलब हमें n फाइंड करना है। n क्या करना है, फाइंड करना है। और इसमें कहा गया कि जो सम है ना Sn, मतलब सम ऑफ n टर्म, वो क्या आना चाहिए हमारा इजिकल टू 0, ठीक। तो Sn इजिकल टू 0 लेके हम चलेंगे, ठीक है। Sn इजिकल टू 0 लेके चलेंगे और n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए ध्यान से, Sn का फॉर्मूला क्या होता है। Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d इजिकल टू 0। तो Sn की जगह क्या कर लिया हमने, उसका फॉर्मूला रख लिया, ठीक। आगे देखिए हमें n फाइंड करना है यहाँ से, तो n/2, 2a की वैल्यू क्या है हमारी 22 और प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है हमारी -2, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज इजिकल टू 0। अब आपको ना बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को कि हम n की कैसे n की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक। देखिए ये जो n/2 है, अगर हम इसको राइट साइड लाइन ले जाएं और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। और जो ब्रैकेट के अंदर हमारा है 2 × 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 44, ठीक। -2 × n कितना आएगा हमारा -2n, -2 × -1 ये कितना आएगा हमारा +2, और n/2 हमारा राइट साइड आके 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया राइट साइड में 0। आगे समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए 44 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 46, -2n इजिकल टू 0। 46 को जो हम राइट साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा -46, -46। अब देखिए माइनस से हम माइनस काट सकते हैं, तो क्या आ गया हमारा 2n इजिकल टू 46। हमें निकालनी n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 46/2। इसको हम काटेंगे, n क्या आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे काटा 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 23 आ रहा हमारा ये, तो n की वैल्यू क्या आ गई 23, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना था कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी, कि हम एपी की कितनी टर्म्स का सम निकालें कि हमारा सम किसके इक्वल आए 0 के। अगर हम इस एपी की 23 टर्म, मतलब अगर हम S23 निकालें तो किसके इक्वल आएगा 0 के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन में कहा गया है इफ 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड इट्स 30th टर्म। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन में कहा गया 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म, मतलब 10 टाइम्स, किसका 10 टाइम्स 10th टर्म का, मतलब a10 का 10 टाइम्स इज इक्वल, किसके इक्वल है 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को आपको।
20th टाइम, 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म, मतलब 20 टाइम्स किसका, 20 टाइम्स 20th टर्म मतलब A20 का। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 9D। ठीक, और A20 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 19D। देखिए क्वेश्चन को करने के ना और भी तरीके हैं, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए और आप एग्जाम में उसको कर सकें। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे वही मेथड यूज़ करेंगे जो आपको मतलब आपके लिए बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखिए ध्यान से आगे, तो सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10, या हम एक काम और कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हम ये 10 और ये 20 को काट भी सकते हैं। ठीक है, देखिए 10 1 जा 10 और ये 10 2 जा 20। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ध्यान समझना है आपको। यहाँ जाएगा हमारा A प्लस 9D और यहाँ आ जाएगा हमारा 2A प्लस 19D। ठीक, आगे समझिए बहुत ध्यान से। A प्लस 9D, यहाँ जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा 2A और 19 2 जा 38। ठीक है, 9 2 जा 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1 2 1 जा 2 और एक 3 38 आ गया। ठीक है, आगे समझिए ध्यान से। अगर मैं A प्लस 9D को राइट साइड ले जाऊँ तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा हमारा 0 और राइट साइड आ जाएगा 2A माइनस A और प्लस तो 38D माइनस 9D। ठीक है, तो ये 0 और ये 2A माइनस A क्या आ जाएगा हमारा A। A 38 माइनस 9, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 29D। ठीक है, आगे समझिए। देखिए अगर A को अगर हम लेफ्ट साइड ले आए तो जाएगा माइनस A इज इक्वल टू 29D। तो A की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारी -29D। माइनस को हम राइट साइड भेज दे रहे हैं तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारी -29D। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें A30 फाइंड करना है। A30 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 29D। ठीक है, और इस AP के अंदर A की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -29D। A की वैल्यू जब हम पुट करेंगे -29D और ये क्या है +29D, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और A30 कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो A30 मतलब जो 30th टर्म है इस AP की वो क्या है 0। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन AP। हमें एक AP दे रखी है। AP हमारे पास 6 13 2 और एक कहाँ तक चल रही है 216 तक। ठीक, हमें इस AP का मिडिल टर्म फाइंड करना है। देखिए AP का फर्स्ट टर्म क्या है, A क्या है हमारा, A है 6 और D क्या होगा 13 माइनस 6 जो आएगा हमारा 7। AN मतलब लास्ट टर्म क्या है हमारे पास
nth टर्म 216। तो हमें फाइंड करना मिडिल टर्म। अब इस AP के अंदर मिडिल टर्म क्या है हमें तो पता नहीं है, मिडिल टर्म कौन सी है। तो मिडिल टर्म पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस AP के अंदर टोटल कितनी टर्म है। ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म है उसको निकालने के लिए मतलब वो क्या होता है, वो हमें क्या निकालना पड़ेगा, n के नंबर ऑफ टर्म, मतलब इस AP के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम an का यूज करके हम n के लिए फाइंड करते हैं। देखिए an क्या दे रखा है हमें, 216। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 216। a की वैल्यू 6 है, n-1 और d है हमारा 7। वैल्यू पुट कर दी हमने a और d की। आगे देखिए ध्यान से, n-1 216 जो 6 है राइट साइड आगे माइनस हो जाएगा और ये जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड में आगे डिवाइड हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, 216 माइनस 6 कितना आ जाएगा हमारा, 210 और ये अपॉन 7 और ये जो -1 है राइट साइड आगे क्या हो जाएगा, +1। तो ध्यान समझिए n इसको हम काट सकते हैं, 7 × 7 और 7 3 जा 21, तो ये आ गया 30। तो n इज इक्वल टू 30 + 1, n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 31। तो हमें ये पता लग गया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 31। तो अगर 31 हमारी टोटल टर्म है और हमें क्या निकालना है, मिडिल टर्म। देखिए हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, मिडिल टर्म। आप लोगों ने क्लास 9th में मीडियन निकालना सीखा होगा। ठीक है, तो हम मीडियन कैसे निकालते थे, पहले हम देखते थे कि n हमारा इवन है या ऑड है। तो देखिए यहाँ पे n क्या है हमारा, ऑड है। तो जब n हमारा ऑड होगा तो मिडिल टर्म कौन सी होगी उसको निकालते। देखिए फॉर्मूला क्या होता है वहाँ पे, n+1/2। ठीक है, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, जब n की वैल्यू क्या हो, ऑड। ठीक, तो यहाँ से निकलेगी हमारी मिडिल टर्म। n है हमारा 31 + 1/2। ठीक है, ये हमारी मिडिल टर्म निकलेगी। तो 31 + 1 32/2, तो ये आ जाएगा 16। तो 16th टर्म होगी वो होगी हमारी मिडिल टर्म। तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एक 16 फाइंड कर लेते हैं मिडिल टर्म जो है हमारी। तो फॉर्मूला क्या होगा, a + 15d। इस AP के अंदर a है हमारा 6 + 15, d है हमारा 7। तो 6 15 7 जा 105। तो 105 + 6 कितना आ जाएगा हमारा, 111। तो जो हमारी मिडिल टर्म है वो क्या है, a16। तो जो a16 है कितना निकला हमारा, वाया 111। ठीक है, तो ये हमारी आ गई मिडिल टर्म। ठीक है, समझ में अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, आपको एक एक चीज़ में क्लियर हो जाएंगी क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में आपको सब चीज़ बताई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। ठीक, अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि क्या वो नंबर जो भी वो टर्म है क्या वो किसी AP का टर्म है या नहीं, तो हमें क्या करना होता है, हमें उस नंबर को an मान लेना होता है। an क्या है हमारा 150। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें -150 को चेक करना है कि क्या -150 इस AP का टर्म है या नहीं। तो an क्या है हमारा -150 हमने ले लिया। ठीक है, अब an का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर आती है तो ये -150 उस AP का टर्म होगा। अगर n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर नहीं आती तो हम लिख देंगे कि -150 उस AP का टर्म नहीं है। ठीक है, तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। इसको इक्वेट करेंगे -150 से। इस AP के अंदर हमारा a क्या है 11 और d क्या आएगा 8 - 11 जो आएगा हमारा -3। ठीक है, तो a और d की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं।
ये 11 होगा यहाँ पे A11 और n-1 d की जगह आ जाएगा -3 -150 सो n-1 ध्यान से देखिए -150 ये +11 राइट साइड आके -11 हो जाएगा और जो -3 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा -3 ठीक। तो n-1 इज इक्वल टू -150 और -11 ये हो जाएगा -161 अपॉन -3 माइनस से माइनस कट गया तो n आ जाएगा हमारा 161/3 +1 -1 राइट साइड आके +1 हो गया तो n देखिए n क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 3 161 + 3 तो ये आ रहा है हमारा 164/3। अगर हम ध्यान से समझें यहाँ पे तो जो 164 है वो 3 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि अगर हम 164 को 3 से डिवाइड करते हैं ठीक है तो हमारा जो डिवाइड होगा मतलब जो क्वेश्चन होगा वो हमारा कैसे आएगा डेसिमल में आएगा। अगर डेसिमल में आ रहा है तो n मतलब इसको डिवाइड करने के बाद जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा तो हम यहाँ लिख सकते हैं n इज नॉट नेचुरल नंबर so therefore -150 is not a term of an AP। जो AP हमें गिवन है ठीक है इस AP का -150 कोई भी टर्म इस AP के अंदर नहीं होगी ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6 ठीक है। तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझना होगा इसके अंदर कि 2 डिजिट के नंबर क्या होते हैं। तो देखिए जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से तो 1 से लेकर 9 तक हमारे क्या है 1 डिजिट के नंबर। 9 के बाद क्या आता है हमारा 10 तो 10 से हमारे स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट के नंबर। तो 10 से लेकर कहाँ तक चलेंगे 99 तक तो ये क्या हमारे 2 डिजिट के नंबर। 99 के बाद क्या होता है हमारा 100 आ जाता है तो 100 से स्टार्ट होते हैं हमारे 3 डिजिट के नंबर। हमें यहाँ पे देखने से 2 डिजिट के नंबर ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 2 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। देखिए 2 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमारे 10 से लेकर 99 तक है हमारे 2 डिजिट के नंबर। अब उन 2 डिजिट के नंबर में भी हमें क्या देखने हैं वो नंबर देखने हैं जो 6 से डिविजिबल है ठीक है। तो जो 10 है वो तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा ठीक है। 10 के बाद क्या आता है 11 भी हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 के बाद आता है हमारा 12। तो जो 12 है हमारा वो पहला 2 डिजिट का नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा ठीक है। तो जो फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर है और वो 6 से डिविजिबल होगा वो कौन सा है 12 ठीक। तो ये आपको समझनी है। हालांकि 2 डिजिट के नंबर हमारे 10 से स्टार्ट होते हैं मगर 10 और 11 इन दोनों में से कोई भी 6 से डिविजिबल नहीं है। तो जो पहला 2 डिजिट का नंबर है और 6 से डिविजिबल भी है वो कौन सा है 12। अगला क्या हो जाएगा 18 उसके बाद 24 ठीक है। ऐसे ही चलता रहे कहाँ तक। देखिए अब 99 तो हमारा 2 डिजिट से 6 से डिवाइड नहीं होता तो 98 की बात करें तो 98 भी नहीं होगा 97 भी नहीं होगा और 96 की बात करें तो 96 हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्यों नहीं है क्यों डिवाइड नहीं हो रहा आप इसको करके दे सकते हैं। आप 99 को 6 से डिवाइड करिए। देखिए 6 1 जा 6 कितना बचा 3 9 6 6 जा 36 कितना बच गया 3 तो ये रिमाइंडर 3 बच रहा है तो ये एक्स्ट्रा नंबर है। तो 99 में से 3 माइनस कर दीजिए क्या आ जाएगा 96 तो 96 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 96 क्या है 6 का डिविजिबल है। तो जो 97 98 99 6 का डिविजिबल नहीं है। अब हमें क्या करना है हमें इसको देखना है ध्यान से। तो ये क्या एक तरीके से हमारी एपी फॉर्म हो रही है ठीक है। ध्यान समझिएगा
12, 18, 24, ये क्या एक तरीके से AP फॉर्म हो रही है, जिस AP के अंदर हमारा A क्या है, A है हमारा 12। अगर हम D की बात करें तो सभी क्या देखिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, 6 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 6। हमें फाइंड करना है हाउ मैनी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जो 2 डिजिट का नंबर है और क्या है 6 से डिविजिबल हो। तो हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान समझिएगा, हमें फाइंड करना है इसके अंदर n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। और इस AP के अंदर हमें an पता है, जो लास्ट टर्म है वो क्या है हमारी 96। ठीक, तो अब ध्यान समझिए, अगर an हमें पता होता है और हम an निकालना हो तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, हम an का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। an है हमारा 96, an का फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 96। तो a है हमारा 12, n माइनस 1 और d है हमारा 6। ये 96 के इक्वल का क्यों आ गया, तो n माइनस 1 ये अगर 96 माइनस 12, देखिए प्लस 12 राइट साइड आके माइनस 12 हो जाएगा और जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू तो क्या आएगी, 96 माइनस 12 कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 माइनस 2 4 और 9 माइनस 1 8, 84/6 और ये माइनस 1 राइट साइड आके क्या हो जाएगा प्लस 1। तो n 84 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जा 6, 6 बन जा 6 और 6 4 24, तो आ गया 14 प्लस 1। n की वैल्यू आ गई हमारी 14 प्लस 1 मतलब 15। ठीक, n आ गया हमारा 15। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 2 डिजिट के नंबर जो 6 से डिविजिबल हों वो टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 15 नंबर। ठीक, तो 15 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के नंबर हैं और 6 से परफेक्टली डिविजिबल हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो में कराया स्टार्टिंग में ही, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमें यहाँ पे 3 टर्म दे रखी है, 1/x+2, नेक्स्ट है 1/x+3 और थर्ड टर्म 1/x+5। और ये तीनों टर्म क्या है AP में, बोला गया R in AP, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए जब ये तीनों टर्म AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल। तो अगर हम ये देखिए ये हमारा क्या A1 मान लेते हैं, तो ये टर्म क्या हमारी A2 और ये टर्म क्या हमारी A3। हम निकालते हैं पहले D, A2 माइनस A1 से, तो अगर हम A2 माइनस A1 से D निकालते हैं तो ध्यान देख कैसे आएगा ये, A2 है हमारा 1/x+3 और A1 है हमारा 1/x+2। बस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा x+2 और x+3। ठीक है, ये आप सभी को आता होगा, मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो x+2 इंटू x+3 क्या आ जाएगा, x+2 x+3, फिर ये x+2 को 1 से कर दीजिए, कितना आएगा हमारा x+2, और इस x+3 को इस 1 से कर दीजिए, बीच में माइनस है, माइनस रख लेंगे और माइनस के बाद वाली जो चीज़ है उसको हम रखेंगे ब्रैकेट में। ठीक, अब देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं, ये आएगा हमारा -x और -3 अपॉन x+2 और x+3। तो ये +x -x हमारा कट गया, तो -3 + 2 ये आ जाएगा हमारा -1 और डिनोमिनेटर में आएगा x+2 और x+3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A1। आगे देखिए, अब हम D निकालते हैं A3 और A2 की हेल्प से। तो हम कैसे निकालेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे। ठीक, A3 क्या है हमारा 1/A
सॉरी x होगा यहाँ पे 1/x + 5 और माइनस a2 क्या होगा हमारा, a2 होगा x + 3। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा x + 3, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x + 3 को x + 5 से, तो x + 3 x + 5 आ गया ये। अब इस x + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x + 3, और x + 5 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा -x और -5। ठीक है, माइनस था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया -x -5। x + 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा -x -5। तो +x -x कट जाएगा हमारा, -5 + 3 ये हो जाएगा हमारा -2 अपॉन x + 3 और x + 5। ठीक है, तो ये आ गए हमारे D। तो इसमें कहा गया है कि ये जो 3 टर्म दे रखी है हमें A1 A2 और A3, ये क्या है, आर इन AP, ये AP में है। तो जब ये AP में है तो जिनका कॉमन डिफरेंस आया है वो दोनों क्या होंगे, इक्वेट कर सकते हैं उसको हम। तो ध्यान समझिएगा, एक कॉमन डिफरेंस आया हमारा -1 अपॉन x + 2 x + 3, और दूसरा है -2 अपॉन x + 3 और x + 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए दोनों तरफ माइनस काट लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया, ये x + 3 और ये x + 3 कट गया। क्या बच रहा है हमारा 1 अपॉन x + 2 = 2 अपॉन x + 5। ठीक है, अब हम कर लेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, x + 5 और 2 को करेंगे जब x + 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2x + 4। ठीक है, आगे समझिएगा बहुत ध्यान से। 2x को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा -2x और ये +x + 5 और 4 को भी लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा -4 = 0। 2x - x क्या आ जाएगा हमारा -x, तो 5 - 4 ये आ जाएगा हमारा +1 = 0। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन हमारी लास्ट में क्या बच रही है, ये आ रहा -x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ हमने ऊपर लिख लिया इसको। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो -x + 1 को राइट साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 30 में वो क्या आ गई हमारी 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड x। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, तो आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ओके बाय।